गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो हमारी क्लास 4th है उसका जो पार्ट 2 है वो शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 का जो आपका नाम है वो है ऐसे थे महामना। ठीक है, जो आपका पार्ट 2 है इसके चैप्टर का जो नाम है वो है ऐसे थे महामना। ठीक है, इस चैप्टर में आप जो बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं उनसे ही संबंधित एक महामना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो ऊपर पाठ के शुरुआत में ही कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा स्वामी विवेकानंद, चौथा मदर टेरेसा, पांचवा एनी बेसेंट और पांचवा बाबा आमटे। ये कुछ महापुरुष हैं जिन्होंने समाज सेवा, समाज सुधार किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। ठीक है, देश में जो हमारा देश भारत है उसमें उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार के लिए काम किए। ठीक है, ऐसे ही जो एक अन्य महान प्रेरक व्यक्ति हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे वो हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इनके बारे में ही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय। ये इस डायग्राम में जो आपकी एक ये चित्र दिखाया गया आपको, ये चित्र है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। ठीक है, इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने पाठ की। देखिए, इस पाठ में जो शुरुआत में बताया गया वो यही बताया गया है कि प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग की एक गली में एक कुत्ता बीमार पड़ा था। ठीक है, एक कुत्ता उस चोट लगने के कारण उसके शरीर में घाव हो गए थे। ठीक है, और उसका जो घाव था उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। ठीक है, और वो कुत्ता जो था वो दर्द से, यानी उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। जो वहाँ से आसपास जो आते जाते लोग थे वो लगातार उसे देख रहे थे, पर कोई भी उसकी सहायता या फिर उसके दर्द को कम करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था। ठीक है, तभी वहाँ पर एक 12 साल का जो एक लड़का है, उसका कुत्ते की जो पीड़ा देखकर, उसका दुख देखकर उस बालक का मन दया से भर गया। वो फटाफट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से उस कुत्ते के घाव पर दवा लगाने के लिए लेकर आया। ठीक है, दवा जो थी वो काफ़ी तेज़ थी, इस कारण जो कुत्ता था दवा लगने के कारण वो काफ़ी गुर्राया, यानी उसे काफ़ी गुस्सा आया और उसने वो बच्चे की तरफ दांत दिखाने लगा। ठीक है, जो आसपास लोग ये देख रहे थे उन्होंने उस बच्चे से कहा, हट जाओ बच्चे, अरे बच्चे पीछे हट जाओ। ठीक है, ये कुत्ता तुम्हें काट लेगा। पर वो जो बालक था, बच्चा था, वो दवाई लगाता रहा। ठीक है, जैसे जैसे वो कई दिन तक लगातार उस कुत्ते के दवाई लगाता रहा, वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, जो ये पाठ है, आप इस पाठ में जो दया, करुणा, त्याग, ये सब इन बातों के बारे में ही आप पढ़ेंगे। ठीक है, इस पाठ में यही बताया गया है कि जो एक सच्चा मानव वही हो सकता है जो दूसरों के प्रति करुणा भाव रखता है। ठीक है, आइए अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर जो ये बालक था, उसके मालवीय जो बालक था, ये कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, उन्हीं के बारे में बताया गया है कि ये जो बालक था ये कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, दुखियों के प्रति वे क्या रखते थे? कोई दुखी होता था उसके प्रति वे करुणा भाव रखते थे। ठीक है, उन्हें दूसरों को दुख देखकर बहुत ही दुख होता था। ठीक है, आगे ही बताया गया कि जो ये बालक था पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्हें आगे चलकर महामना उपाधि से सम्मानित भी किया गया। जो ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, इन्हें महामना की उपाधि दी गई। जो आपने स्टार्टिंग में चैप्टर का जो नाम पढ़ा है वो यही था ना, ऐसे थे महामना। ठीक है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे उन्हें ही महामना की आगे चलकर उपाधि दी गई। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने ऐसे कुछ समाज सुधार के काम किए, शिक्षा के लिए, देश सेवा के लिए, जो उन्हें महामना उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1916 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। ठीक है, विश्वविद्यालय के जो शिक्षक थे वे कई बार उनसे नाराज़ भी हो जाते थे। क्या कारण था उनके नाराज़ होने का? कि जो विश्वविद्यालय के जो शिक्षक थे, टीचर थे, कभी कभी जो उद्दंडी छात्र होते हैं, उद्दंडी का मतलब जो शैतानी करने वाले बच्चे, यानी ना पढ़ने वाले, शैतानी करने वाले
ठीक है, उनकी गलतियों के लिए आर्थिक दंड दे दिया करते थे। कौन? जो टीचर थे उस विश्वविद्यालय के। ठीक है, छात्र, अब वो बच्चे क्या करते थे, जिन्हें दंड दिया जाता था अध्यापक के द्वारा, वे माफ़ी, अपने दंड को माफ़ कराने के लिए मालवीय जी के पास पहुंच जाते थे, और जो मालवीय जी थे वे उनका जो दंड था उसे माफ़ कर देते थे। और ये बात कि टीचर्स जो थे, शिक्षक थे, उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। यही मैंने ऊपर बताया कि कई बार शिक्षक जो टीचर थे वे मालवीय जी की बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी कई बार, और वो कारण यही था कि वे बच्चों को जल्दी से माफ़ कर देते थे। एक दिन वे मालवीय जी के पास गए सारे शिक्षक कि महामना, आपके द्वारा उद्दंडी जो छात्र हैं, जो शैतानी करते हैं, ऐसे छात्रों का जैसे आप उन्हें माफ़ कर देते हो, इससे उनकी बुराई को बढ़ावा मिल रहा है, वे और गलतियां करते हैं और शैतानी करते हैं, और उनका इससे मनोबल बढ़ रहा है। ठीक है, और इससे जो अनुशासनहीनता है वो बढ़ रही है। अनुशासनहीनता का मतलब जो चीज़ होनी चाहिए यानी उसका पालन ना करना। ठीक है, गलत काम करना, सही काम ना करना। ठीक है, इसलिए आप जो उनका दंड है वो माफ़ ना किया करें। ठीक है, इससे अनुशासन बनाने में हमें सहायता मिलेगी। ये बात शिक्षकों ने मालवीय जी से कही। तो शिक्षकों की जो बात सुनी उन्होंने, मालवीय जी ने, वे बोले कि भाइयों, जब मैं 1 साल का था, यानी जब मैं 1 वर्ष का था, तो एक दिन गंदे कपड़े में जो मैं पहन के स्कूल में गया, तो मुझ पर 6 पैसे का आर्थिक दंड लगाया गया। ठीक है, उन दिनों मुझ जैसे छात्र के पास, यानी उस टाइम पर मेरे पास 2 पैसे साबुन के लिए नहीं होते थे, तो मैं 6 पैसे दंड के लिए कहाँ से लेके आता। ठीक है, और उस दंड की पूर्ति मैंने किस प्रकार की, यह सोचते ही मेरे हाथ स्वतः छात्रों के प्रार्थना पत्र पर क्षमा लिख देते हैं। यानी उन्होंने कहा कि उस दंड की जो मैंने पूर्ति की, वो जो मैं सोचता हूँ उस बारे में, तो जो बच्चे मेरे पास दंड को माफ़ कराने के लिए आते हैं, तो उस प्रार्थना पत्र पर मैं खुद ही मुझसे स्वयं ही क्षमा लिखा जाता है। और जो मालवीय जी ने उत्तर दिया, उसकी जो अध्यापक उनके पास गए थे, उन अध्यापक ने उनसे क्या कुछ भी वो नहीं बोल पाए। ये सब बातें सुनकर अध्यापक कुछ भी नहीं बोल पाए। ठीक है, जो मालवीय जी थे वो ऐसे ही उदार और सहृदय थे, यानी दूसरों के प्रति दया भाव रखने वाले थे। उनके बारे में एक चीज़ और बताई गई है कि एक बार मालवीय जी गाड़ी से अपनी जा रहे थे, उन्हें एक सभा में सम्मिलित होना था। ठीक है, रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक जो महिला है वो सड़क के किनारे पर घायल अवस्था में पड़ी थी। ठीक है, और घायल अवस्था में पड़ी रहने के कारण वो करहा रही थी, दर्द के मारे वो करहा रही थी। ठीक है, और उसके पास में एक अबोध बच्चा, अबोध का क्या मतलब होता है? अबोध का मतलब होता है ना समझ बच्चा, यानी बहुत छोटा बच्चा जिसे कोई समझ नहीं होती। ठीक है, वो भी उनके उस औरत यानी महिला के पास साथ में लेटा हुआ था। मालवीय जी ने वहीं गाड़ी रुकवाई और उस महिला यानी उस औरत को, उस बच्चे को गाड़ी में बिठा लिया और ड्राइवर से कहा कि तुम गाड़ी को फटाफट जल्दी से अस्पताल लेके चलो। ठीक है, ड्राइवर चुपचाप गाड़ी को अस्पताल ले जाने लगा और अस्पताल में महिला का मालवीय जी ने उपचार शुरू करवाया। ठीक है, और मालवीय जी ने उस औरत को, उस महिला को कुछ पैसे भी दिए, कुछ रुपए दिए और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए और फिर अपने ड्राइवर से कहा कि अब चलो। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि अब यहाँ से चलो। ठीक है, अब इन बातों से, ये जो हमने 2 उदाहरण पढ़े उनके, इन बातों से पता चलता है, उनके ये जो बातें हैं कि इनसे पता चलता है कि मालवीय जी कैसे थे, कि उनमें मानवता जो है वो काफ़ी भरी हुई थी। कूट कूट कर उनमें मानवीयता भरी हुई थी। वे दूसरों के प्रति इतने स्नेह भाव, इतना प्यार रखते थे कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, उनके हृदय में देश और देशवासियों के लिए अपार स्नेह था, बहुत प्यार था उनका अपने देश के, देशवासियों के लिए और देश के लिए। ठीक है, जो डॉक्टर राधाकृष्णन हुए हैं, उन्होंने उनको देखकर उनके देश के प्रति उनके देश के प्रति स्नेह भाव को देखकर उन्होंने उन्हें कर्मयोगी भी कहा था। ठीक है, 24 दिसंबर 2014 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जब उनकी मृत्यु हुई 24 दिसंबर 2014 को, तब उन्हें भारत के एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान दिया गया। यानी मृत्यु के बाद, यानी जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद 24 दिसंबर 2014 को उन्हें भारत रत्न से क्या किया, भारत रत्न की उन्हें उपाधि दी गई। जो भारत रत्न की उपाधि है, ये कैसी उपाधि होती है? ये भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, और यह सम्मान
असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया था। जो लोग देश के लिए राष्ट्रीय सेवा यानी देश के लिए सेवा करते हैं, अपनी सेवा प्रदान करते हैं, उन लोगों को ये भारत रत्न की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो उन्हें उपाधि दी गई। और ऐसे सत्पुरुष का भारत सदैव, यानी जो ऐसे सत्पुरुष हुए हैं हमारे देश में, इनका सदा भारत देश क्या रहेगा, ऋणी रहेगा, यानी कर्जदार रहेंगे हम इनका। ठीक है, तो इसमें पाठ में आपने जाना कि जो मदन मोहन मालवीय जी हुए हैं, उनके बारे में आपने इस पाठ में पढ़ा कि उन्होंने कैसे कैसे अपने देश के प्रति बहुत सारे कार्य किए, समाज सुधार के तौर पर और शिक्षा के प्रति भी उन्होंने कार्य किए। ठीक है, उन्हें महामना की उपाधि दी गई। ठीक है, उन्हें भारत रत्न की भी उपाधि जो है वो प्रदान की गई। इस पाठ में आपने आज यही पढ़ा। आगे इसके जो बुक वर्क है और जो कॉपी वर्क है वो हम आगे अगले नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।